हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है अंदर, जोश मीटर कैसा है। एकदम हाई होना चाहिए क्योंकि कल एग्जाम है और एग्जाम में जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन करना है। गुरुजी डर लग रहा है, डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपने साल भर मेहनत किया है। उस साल भर का मेहनत कल आपको दिखेगा, ठीक है। गुरुजी अंदर से खलबली मच रही है, खलबली मचनी चाहिए। क्यों खलबली मचनी चाहिए? क्योंकि पेपर को एकदम फोड़ के आना है, ठीक है। गुरुजी घबराहट हो रही है। अरे घबराहट क्यों हो रही है, जब हम हैं पढ़ाए हैं एकदम अच्छे से, तो घबराहट काहे होगी, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शांति से धैर्य के साथ आपको पेपर करना है। 3 घंटे पूरे के पूरे बढ़िया से जबरदस्त तरीके से लगे रहना है, ठीक है। देखिए आज हम जो है आपको कुछ भी पढ़ाने वाले नहीं हैं, कुछ भी लिखाने वाले नहीं हैं, ना कोई मैराथन सीरीज लेके आए हैं। आज हम दो चार चीज़ें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे और इसको शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ये कोई मोटिवेशन वाली क्लास नहीं है, ये भी आपको एग्जाम में हेल्पफुल वाली क्लास है और इसको जरूर देखिएगा। तो इसमें हम आपको दो चार चीज़ें बताएंगे, उसको ध्यान से आप समझिएगा। पहला बात ये है कि एग्जाम में आप एकदम लिख लीजिए 100% गारंटी के साथ कि एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और जो क्वेश्चन आपको आता है 2 घंटे के समय में, उस सभी के सभी क्वेश्चन को आप बढ़िया से लिखिएगा। और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आता है लास्ट के आखिरी घंटे में, उन सभी क्वेश्चन को आप बना बना के लिखेंगे। इधर की बातें उधर की बातें जोड़ के उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा, वो सभी चीज़ें भर देनी है। अगर कुछ नहीं आता है तो आपको कुछ भी भर देना है। पढ़ाई लिखाई वाला आलतू फालतू चीज़ें नहीं भरनी है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें मैटर जरूर भरना है। ये रीजन क्या है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने छोड़ दिया तो आपको 0 नंबर मिलने हैं। लेकिन अगर आपने किया उसको, 4 की जगह 2 ही मिले, 3 मिले, 1 मिले, कुछ तो मिलना है। क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको नंबर देना चाहता है, एग्जामिनर नंबर आपको देना चाहते हैं। तो आपको किस बेस पे नंबर देंगे? जब कॉपी में कुछ लिखे रहेंगे आप, तभी ना एग्जामिनर आपको नंबर देगा। मान लेते हैं कॉपी में आप कुछ नहीं लिखे हैं, तो किस बेसिस पे नंबर देंगे? उनके भी ऊपर जो है बैठे रहते हैं लोग, उनको जवाब देना रहेगा। और आप लिखे हैं तो बोल देंगे स्टेप मार्किंग है, इतना लिखा है बच्चा, इस पे नंबर मिला। समझ में आया? तो अगर ऐसे एक पेपर में आप जो है बना बना के 10 नंबर बटोर लेते हैं, 5 नंबर बटोर लेते हैं, 6 पेपर में आपका 30 से 40 नंबर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तब एक एक नंबर का आपका महत्व समझ में आएगा। जिस दिन आपका परसेंटेज आएगा तो आपका कम से कम 5% 7% बढ़ा हुआ रहेगा। ये मेरा पहला जो है, अगर आप ओपिनियन मानते हैं तो। क्या ओपिनियन है? कि आपको एग्जाम में हर हाल में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जो क्वेश्चन आ रहा है 2 घंटे में उसको अच्छे से आप लिख लीजिए, और बाकी तीसरे घंटे में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको लिखने का प्रयास करेंगे बना बना के, ठीक है। पहला काम ये है। और दूसरा काम क्या है? सबसे पहले जाते समय आप एग्जाम सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंचिए, 1 घंटे पहले पहुंचिए। पेपर को जो है सही सही ओएमआर सीट भरिएगा। ओएमआर में बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ओएमआर गलती हुआ तो आपका कॉपी नहीं जांच होगा। ओएमआर भरने के बाद आपको आराम से बिना हड़बड़ी के पेपर मिलने के बाद पेपर को 2 बार 3 बार पढ़ना है, समझना है। उसके बाद फिर क्या करना है, जो प्रश्न आपके डाउट में रहते हैं उस डाउट को क्लियर करना है, और पीछे रफ कार्य लिख लेना है, उस रफ कार्य पे सॉल्व कर लेना है। क्योंकि पेपर में लिखते समय लीपा पोती गोजा गाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। पेपर में एकदम साफ सुथरा लिखना है और लीपा पोती गोजा गाजी कुछ नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? जो भी लीपा पोती करना है आप पीछे रफ कार में करिए, अगर आपके अंदर डाउट है, ठीक है। और जो क्वेश्चन में डाउट नहीं है उसको लिख डालिए। पहले आप लिखेंगे जो आ रहा है क्वेश्चन, फिर बाद में जो थोड़ा कम आ रहा है, फिर बीच में जो बना बना के देखना है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। आई बात समझ में? अब हम जो तीसरा काम समझाएंगे, वो तीसरा काम ये है कि आप जो है, जो प्रश्न संख्या होता है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे लाइनिंग की रहेगी, तो आप यहाँ पे और इधर भी दोनों तरफ आप लाइनिंग कर देंगे। इतना इतना जो है जगह छूटा रहना चाहिए, इसी में आपको लिखना है। तो ऐसे ही एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे प्रश्न संख्या, ठीक है, पहला, और आप उत्तर लिखेंगे। और ये ब्लैक पेन से और
हो सके तो स्केच पेन से लिखिए, महंगा वाला 20-30 रुपये वाला स्केच पेन बढ़िया लीजिए, 2 रुपये वाला नहीं लीजिएगा, नहीं तो अगले पेज और छप जाएगा, दिखने में भद्दा लगेगा, ठीक है। तो ये तीसरा काम में आ रहा है, और इसी तीसरे काम में क्या करना है, उत्तर लिखें, और जो भी हेडिंग है, जैसे मान लेते हैं कुछ भी हेडिंग में पूछ लिया, जैसे थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय, अब इसको भी आप लिखेंगे स्केच पेन से, और उसके अंतर्गत जो है उसको ब्लैक पेन से आप लिखिए। और अगला चीज इसी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लेते हैं हिंदी में जीवन परिचय लिख रहे हैं, उनके माता क्या नाम है, उनके पिता क्या नाम है, उनकी डिग्री क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, स्थान क्या है, सन कौन सा है, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट पेन से यानी कि स्केच पेन से या ब्लैक पेन से उसको जरूर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर का जो ध्यान है वो दो ही चीज़ों पे जाता है, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहाँ लिखा हुआ और दूसरा गलती कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जामिनर, हम भी कॉपियाँ चेक किए हैं बहुत सारा, तो हमको अनुभव है, ठीक है। पूरी कॉपी एक एक लाइन वाइज कोई नहीं चेक करता है, ठीक है, वो इतना एक्सपर्ट रहते हैं एग्जामिनर, हम कई सालों से पढ़ाए रहते हैं, तुरंत जो गलत है वहाँ निगाह चला जाता है, और जो हाईलाइट है इम्पॉर्टेंट बिंदु वहाँ निगाह जाता है, उसी पे आपको नंबर दे के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये काम तीसरा हो गया, ये तीनों काम आपको जरूर करने हैं। और चौथा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, घबराना नहीं है, और 3 घंटे का जो पेपर होता है उस 3 के तीनों घंटे तक शुरू से लगाना है, लास्ट तक लिखते लिखते चले जाना है, ठीक है। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक एक सेकंड एक एक मिनट को बहुत इम्पोर्टेंट आपको समझना है, ठीक है। और इसके बाद इसी के साथ आपको बहुत सारे बधाई हो, अब बेस्ट ऑफ लक, आप सभी बहुत अच्छा करें। उम्मीद करते हैं आप जितना जो है सोचे होंगे उससे ज़्यादा अच्छा नंबर लेके आएँ, ठीक है। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ, और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। मैं सभी चीज़ों का रिप्लाई दूंगा। और कल आप सुबह जो है, सुबह उठिए, दही वही जमवा लीजिए, गुड़ ले लीजिए और दही मिला के खाइए, आराम से जाइए मस्त होके, नहा धो लीजिएगा, माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, अब शुरू से लेकर लास्ट तक आपने सुना और जैसा बोले थे वैसा करिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, जितना आप सोचे हैं उससे बेहतर नंबर लेके आएँ, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ, ठीक है। चलिए जाते जाते जो है हम आपको एक दो लाइन आज सुना देते हैं। और देखिए आप लोग बूढ़ हैं, आपको दरिया से बगावत करनी है, तो उसी पे शायरी है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा ना समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है, नादा ना समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा डरने का है खौफ कहाँ, हम परवाने हैं मौत समा डरने का है खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं कल। जोश मीटर आपका कम नहीं होना चाहिए, 3 के तीनों घंटे आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लिखते रहना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो आपको जो है बगावत करनी है, अच्छे से पेपर देना है, आप दरिया को जरूर मात देंगे, आप पड़ोसी को ज़्यादा नंबर ला के दिखाएंगे, ठीक है। आप जो है जो बोले थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा उसको बेहतर से बेहतर करके दिखाना है, ठीक है। जो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं उनको जीत के दिखाना है, ठीक है। बिल्कुल डटे रहना है, लगे रहना है, बेहतर से बेहतर आप लिखिएगा, और जो सारी चीज़ें बताए हैं उस पर ज़रूर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करें, अच्छा करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक।